तो हेलो गाइस, आप सबको गुड मॉर्निंग। और मेरे दिन की शुरुआत होती है एक गिलास पानी से। तो हर किसी का गुड मॉर्निंग अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि किसी को सुबह उठते ही चाय चाहिए, किसी को ग्रीन टी चाहिए, है ना। तो ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सबसे पहले उठती हूँ तो एक गिलास पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर 5 मिनट बैठती हूँ बेड पे। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि यहाँ भी मतलब क्या काम करना है। सबसे पहले बर्तन धोना है कि झाड़ू लगाना है। उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ मतलब वहाँ से उठ के किसी काम करने के लिए। तो देखती हूँ कि पहले कौन सा काम करना है करके फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ झाड़ू लगाने। तो उसके बाद गैस मैं आपको कुछ दिखाती हूँ और देख सकते हैं हमारे यहाँ आगे क्या। तो ये है गैस, सुबह ही आके गैस 5 बजे आके खड़े हो जाते हैं। और अगर आपका दरवाज़ा बंद है ना तो उसको मार मार के एकदम खुलवान मतलब खोलने के लिए खोलना तो खोलो दरवाज़ा, ठीक। उसके बाद गैस ही एक बात अच्छा लगता है क्योंकि हमें ना अलार्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 5 बजे ही आके खड़े हो जाते दरवाजे पे। अगर आपका दरवाज़ा बंद है तो उसको मार मार के कि हम लोग आ गए हैं, खोलो करके, ठीक है। उसके बाद फिर वो देख सकते हैं वो जो हम लोग को ना दरवाज़ा जो है 2 ठो है। तो जो मतलब जाली वाला है और एक अंदर से है। तो जो बाहर वाला जाली वाला है उसको मार मार के, और जाली तो आधा टूट ही गया है। तो उसको पापा बना दिए हैं ऐसे तार से, मतलब बाँध उन दिए हैं। तो न ठीक है ऐसे करके। तो बाहर में खड़ा था तो मैं उसको बोली कि ठीक है तू जा अभी, उसके बाद कुछ टाइम पे आना तो मैं दूँगी तेरे को खाने के लिए। तो गाइस वो खड़ा ही रहेगा क्योंकि ना जो उसको जब तक कुछ खाने को मिलेगा नहीं तब तक वो जाएगा नहीं, उसको कुछ भी न कुछ। तो उनके लिए गाइस हम लोग लेके आए रहते हैं केला, है ना, और फिर गुड़, तो वो सब सुबह सुबह। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने रूम पे, और मम्मी के मतलब उसमें मैं झाड़ू उसके पाँव में लग गया था तो मम्मी उसको अपने माथे से लगा रही थी। तो मैं बोली ऐसा तू क्यों कर रही है। तो बोलती है कि अरे वो ईद का ना पूजा होता है, उसमें दिवाली में पूजा होता है इसलिए। तो ये भगवान है तो हमें बोलते हैं भगवान के सामने रख के पूजा करते हैं। तो बोली इसको झाड़ू क्यों लगाते हैं फिर। तो बोलती है नहीं, ऐसा मानना है कि जब पाँव से मतलब वो झाड़ू लग जाए तो छूना चाहिए माथे से। और जो ये पैरदान है इसको मैंने ही बनाया था। और उसके बाद फिर गैस में इधर का पूरा झाड़ू उड़ू करके, ऐसे है ना डस्ट बहुत है क्योंकि ना गर्मी, अभी तो बरसात का मौसम आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि गर्मी में धूप का किया रहता है और डस्ट भी बहुत उड़ता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा नहीं है लेकिन डस्ट है यहाँ। माँ बोले तो कोयला का काला काला पूरा उड़ता है बहुत। तो फिर रूम में आ जाता है। आप अगर आप कपड़ा धो के बाहर सुखाओगे, कपड़े में जाके एकदम चपक जाते हैं ब्लैक ब्लैक। फिर इधर मैं आ जाती हूँ आंगन साइड। और गाइस हम लोग के आंगन में आम का पेड़ है तो उसके वजह से आंगन में भी बहुत कचरा होता है। और कल रात में बहुत चमकी बारिश हुई, रख दिया था ताकि सुबह पानी भर जाएगा तो उधर बाहर साइड धोने के लिए काम आ जाएगा। तो आधा पानी तो ख़त्म हो ही गया। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ पोछा लगाने के लिए, और मैं देखती हूँ कि ऊपर का मतलब पंखा ही बंद था। तो उसके बाद फिर मैं चल कर देती हूँ चालू। तो गाइस हमारे वहाँ जो पोछा लगता है ना वो हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुराना कपड़ा होता है ना उसी का हम लोग पोछा वाला कपड़ा बना देते हैं। तो जैसे कि मेरा ये जो मैं इसमें पोछा लगा रही हूँ गाइस, ये मेरा एक वाइट कलर का टॉप था। तो मम्मी बोलती है बहुत पहन लिया, अब इसको दे, इसको पोछा लगाएंगे करके। तो बोले ठीक है ले लो। और जितना भी मेरा पुराना कपड़ा होता है ना उसमें डेली मम्मी मतलब पोछा लगाने के लिए रखते कि या फिर कुछ भी, है ना। या फिर मेरा जो 1 2 3 तो मेरा कुर्ती था जिसको मैं मतलब हम लोग इधर क्या बोलते हैं उसको, जो बेडशीट बनवाए हैं पूरा उसको बना के। तो वैसे हम लोग इधर आए थे ना, हम लोग जो मतलब छोटे घर के होते हैं मिडिल क्लास फैमिली के। तो ऐसा होता है कि पुराने जो कपड़े होते हैं तो किसी को दे देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो हम लोग के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो जाता, पुराना हो जाता है तब तक भी उसका काम आना ज़रूरी है। पुराना कपड़ा फेंका मतलब फेंका नहीं जाता है। और फिर मैं आ जाती हूँ अपने यहाँ रूम पे पोछा लगाने के लिए। और देख सकते हैं गाइस भी मेरा रूम छोटा नहीं है बट लेकिन ये जो बेड है ना वो बहुत बड़ा है, इसलिए इतना मतलब छोटा सा जगह बचता है। और फिर इधर कूलर भी रखा हुआ है तो इतना ज़्यादा जगह नहीं है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बालकनी में। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसके किसके यहाँ जो पुराना कपड़े होता है वो पोछा का कपड़ा बनता है। तो गाइस मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। जो डब्बा भी होता है ना अचार वाला तो मम्मी उसको रख लेती है, बोलती है जैसे कुछ हम मार्केट से जो डब्बा लाते हैं उसको रख लेगी, बोलती है इसमें हल्दी रखेंगे या फिर और कुछ भी रखेंगे, नमक रखेंगे, ये सब ये सामान रखेंगे करके। तो ये सब ऐसा होता है हम लोग इधर। और घर की पोछा मतलब अब पूरा अपने इधर अंदर अंदर वाले रूम का, बाहर वाले, या फिर इधर का भी कर लेती हूँ। और आज गाइस इतना धूप है ना कि मत पूछिए। और
मम्मी बना रही थी सुबह के लिए, मतलब सब्जी की तैयारी कर रही थी। तो आज मेरे यहाँ बनने वाला है लौकी, और देख सकते हैं जितनी गर्मी है। तो दिखाती हूँ मैं आपको बाहर से कितना ज़्यादा धूप किया है। और सामने वाली एक दीदी अपने उधर धो रही थी, मैं तो सुबह ही धो चुकी थी। और उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। ऑलरेडी इतने ज़्यादा गर्मी है गाइस, तो मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। और मैं आ चुकी हूँ नहा के, देख सकते हैं मैं नहा के आ गई हूँ, और ऐसा लग रहा है नहा ही नहीं हूँ, क्योंकि गाइस इतना ज़्यादा धूप है और इतना ज़्यादा गर्मी कर रहा है। फिर उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ लौकी और फिर चने की सब्जी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा से एक लाइक, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और फॉलो, और जो यूट्यूब पे है सब्सक्राइब।